हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डीके लर्नोलॉजी। आज हम पेटल्स क्लास 5th की बुक पेटल्स पढ़ेंगे। तो इसके 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, इसके दोनों जो है लेसन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों पढ़िएगा और फिर इस क्लास 5th की लेसन 3 पढ़िएगा। तो आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। सारे लेसन्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। फर्स्ट एंड सेकेंड लेसन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे हम लेसन 3। लेसन 3 इन द जू। इन द जू। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। जू मतलब चिड़ियाघर। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर दी हुई है चिड़ियाघर की। तो इस पार्ट में हम चिड़ियाघर के बारे में पढ़ेंगे। 2 बच्चे हैं, अरुण और नेहा। वो चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। तो वो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया चिड़ियाघर में, जू में, तो वो इस लेसन में डिस्क्राइब किया गया है ना। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं इस लेसन को। इन द जू, चिड़ियाघर में। लास्ट संडे द वेदर वॉज क्लाउडी। लास्ट संडे मतलब बीता हुआ रविवार। बीता हुआ रविवार है ना। लास्ट मतलब आखिरी होता है, आखिरी संडे, आखिरी रविवार, यानी जो बीत गया अभी लास्ट में। तो उस रविवार द वेदर वॉज क्लाउडी। वेदर मतलब होता है मौसम। वेदर मतलब मौसम। वॉज क्लाउडी, वॉज मतलब था, क्लाउडी मतलब होता है जैसे बादल होते हैं ना। तो मौसम कैसा लगता है, तो वैसा ही मौसम कुछ उस रविवार को था। द वेदर वॉज क्लाउडी। अरुण along with his younger sister। अरुण along with his younger sister। यंगर मतलब होता है छोटा, है ना। यंगर मतलब होता है छोटा, एल्डर मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे उसकी छोटी बहन, यंगर सिस्टर नेहा, तो अपनी बहन या छोटी बहन नेहा के साथ, है ना। along with मतलब साथ में। अरुण along with his younger sister नेहा visited the zoo। तो अरुण ने अपनी छोटी बहन नेहा के साथ क्या किया, जू विज़िट किया। विज़िट किया मतलब वहाँ घूमने गया, उसे देखने गया। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू। रीच्ड मतलब होता है पहुँचना, मेन मतलब होता है मुख्य, गेट मतलब द्वार। आपको सभी पता है, सभी को पता है। ऑफ द जू मतलब चिड़ियाघर का। जैसे ही, एज दे मतलब जैसे ही वह पहुँचते हैं, कहाँ, मुख्य द्वार पर, चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पे। दे सॉ अ ह्यूज क्राउड। सॉ मतलब होता है देखना, दे मतलब वे यहाँ पे किसके बारे में एड्रेस किया जा रहा है, दोनों भाई बहनों के बारे में। तो दे सॉ उन्होंने देखा, अ ह्यूज मतलब होता है बड़ा, क्राउड मतलब भीड़, है ना। नोट डाउन करते चलिएगा जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, एक कॉपी बना लीजिए कुछ वर्ड मीनिंग की। तो ये वोकैबुलरी आपको लेसन को समझने के साथ साथ आपके रियल लाइफ में भी वोकैबुलरी को बढ़ाएगा। और अगर इसको पढ़ने के साथ साथ, नोट डाउन करने के साथ साथ आप इसको याद करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही वह मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर पहुँचे चिड़ियाघर के, उन्होंने देखा, सॉ मतलब देखा, अ ह्यूज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़। सम पीपल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट। सम कुछ, पीपल लोग, वर बाइंग खरीद रहे थे, एंट्रेंस टिकट। एंट्रेंस मतलब प्रवेश, प्रवेश के लिए टिकट लगते हैं ना। आप कहीं भी जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं या कोई घूमने की जगह जाते हैं, तो कुछ जगहों पे टिकट लगते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, बाइंग मतलब खरीद रहे थे, प्रवेश टिकट खरीद रहे थे। वाइल अदर वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, अदर्स यानी बाकी लोग क्या कर रहे थे, रिलैक्सिंग आराम कर रहे थे, इन द शेड छाया, शेड मतलब छाया,
ऑफ द ट्री, यानी वृक्ष के छाया मतलब छायादार वृक्ष था, तो उस वृक्ष के छाया में आराम कर रहे थे। एज दे एंटर्ड द जू, तभी उन्होंने क्या किया, वे उस चिड़ियाघर के अंदर घुसे, यानी उन्होंने एंटर प्रवेश लिया। नेक्स्ट, ये देखा ना एंट्रेंस का यहाँ पे फिगर दिया गया है, कुछ लोग यहाँ पर टिकट खरीद रहे हैं, है ना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट, नेहा। अब यहाँ पर दोनों भाई बहन क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, उसको ये पूरे लेसन में दिखाया गया है, बताया गया है। तो नेहा यानी कि उसकी यंगर सिस्टर, छोटी बहन कहती है, नेहा, आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू, डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल ऑफ द जू। नेहा अपने भाई से कह रही है, आई एम स्केयर्ड टू गो इनसाइड द जू। स्केयर्ड मतलब डरना, स्केयर्ड मतलब डरना, टू गो इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, द जू चिड़ियाघर के अंदर जाना। यानी नेहा कह रही है, मुझे तो चिड़ियाघर के अंदर जाने में डर लग रहा है। डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल ऑफ द जू। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं क्या तुम्हें नहीं लगता, है ना। डोंट यू थिंक, वी मे बी मतलब हम पर, है ना, हो सकता है, मे बी हो सकता है हम पर ये जो जू के एनिमल्स हैं वो अटैक कर दें, हम पे हमला कर दें। मुझे तो जू के अंदर जाने में डर लग रहा है। क्या तुमको ये नहीं लगता कि हम लोग जू के अंदर ये जो जानवर हैं हम पर हमला कर सकते हैं। अरुण, डोंट वरी नेहा, अरुण कह रहा है डोंट वरी नेहा, है ना, परेशान मत हो नेहा। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेस। इन द जू यानी चिड़ियाघर में सम एनिमल्स कुछ जानवरों को, है ना, आर केप्ट रखे जाते हैं। केप्ट मतलब होता है रखे जाते हैं। आर केप्ट इन द केजेस उन्हें पिंजड़े में रखा जाता है ना, उन्हें पिंजड़े में रखा जाता है, कुछ जानवरों को पिंजड़े में रखा जाता है। एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर, और सम आर केप्ट कुछ को रखा जाता है इन द एरिया ऐसी जगह पर जो कि सराउंडेड बाय द बैरियर, जो कि चारों तरफ से घिरे होते हैं बैरियर से, है ना जी, उसके अंदर कोई नहीं जा सकता या जानवर बाहर नहीं आ सकता, तो उसको घेरा हुआ होता है। लुक देयर आर सो मैनी एनिमल्स हेयर, लुक देखो, देयर आर यहाँ पर सो मैनी बहुत सारे एनिमल्स जानवर, हेयर यहाँ पर हैं, देखो यहाँ पर ढेर सारे जानवर हैं। देन नेहा कह रही है, ओ नेहा, ओ यस, ओ मतलब आश्चर्यचकित होके, हाँ, आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, मुझे तो पहले जिराफ देखना है। जिराफ है ना, फर्स्ट मतलब पहले, आई वॉन्ट टू सी देखना चाहती हूँ, वॉन्ट मतलब चाहना, सी मतलब देखना। आई वॉन्ट टू सी अ जिराफ फर्स्ट, मैं सबसे पहले जिराफ देखना चाहती हूँ। वेयर इज़ द जिराफ, जिराफ कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज़ द जिराफ। देन अरुण कहता है, रिप्लाई करता है, सी देखो, द जिराफ इज़ नियर द फेंस, नियर द फेंस, जिराफ इज नियर, नियर मतलब पास, फेंस मतलब बाड़ा, है ना। फेंसिंग होती है मतलब चारों तरफ से घेरा जाता है कांटेदार बैरियर से, तो उसे फेंस कहते हैं, बाड़ा भी कहते हैं। द जिराफ इज़ नियर द फेंस, इट हैज़ अ लॉन्ग नेक, आप सभी को पता है जिराफ की नेक बहुत लंबी होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, तो इस जिराफ की नेक बहुत लंबी होती है। तो इसीलिए अरुण कह रहा है, सी देखो, फेंसिंग के पास यानी उस बैरियर के पास एक बड़ा सा जिराफ है और उसकी गर्दन कितनी लंबी है। देन नेहा, ब्रदर लुक एट द मंकीज, ब्रदर भैया उन बंदरों को देखो, लुक
लुक मतलब देखना, एट द मंकीज उन बंदरों को देखो अरुण। यस द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। यस हाँ, द मंकीज यानी बंदर आर स्विंगिंग मतलब झूल रहे हैं, स्विंगिंग अप एंड डाउन ऊपर और नीचे द ट्रीज, यानी हाँ देखो ये बंदर क्या कर रहे हैं, पेड़ पर ऊपर नीचे झूल रहे हैं। नेहा ओ माय गॉड, हे भगवान, लुक एट द टाइगर, उस चीते को देखो। अरुण इट्स ऑन द रॉक, वह पत्थर पर यानी चट्टान पर है। इट्स ऑन द रॉक, वो चट्टान पर है। नेहा सॉरी, इट्स ऑन द रॉक। देन फिर नेहा बोल रही है, लुक ब्रदर द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक। लुक ब्रदर भैया देखो, द टाइगर इज यानी चीता, कमिंग डाउन, कमिंग मतलब आना, डाउन मतलब नीचे, द रॉक वह पत्थर से नीचे आ रहा है, वह चट्टान से नीचे आ रहा है। इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, वेयर इज द लॉयन। इट हैज़ स्ट्रिप्स यानी चीता के शरीर पर धारियाँ होती हैं ना, देखिए पट्टीदार धारियाँ होती हैं, तो वही वह दिखाने की कोशिश कर रही है। नेहा कहती है हाँ देखो वह चट्टान के नीचे, चट्टान से नीचे आ रहा है और उसके शरीर पे देखिए उसकी धारियाँ हैं, देखो उसके शरीर पर स्ट्रिप्स यानी पट्टियाँ या धारियाँ हैं। वेयर इज़ द लॉयन, शेर कहाँ है। वेयर इज़ द लॉयन, वेयर मतलब कहाँ, लॉयन मतलब शेर, तो लॉयन कहाँ है, शेर कहाँ है। देन आंसर करता है अरुण, सी लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स देन। सी देखो, द लॉयन शेर है ना, शेर इज मतलब शेर है, इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, डेन मतलब होता है गुफा, डेन मतलब गुफा। तो अरुण बता रहा है कि वो देखो शेर अपने गुफा के सामने है। इट्स लुक सो पावरफुल, और वह बहुत ताकतवर दिख रहा है। पावरफुल मतलब ताकतवर, लुक्स मतलब दिखना, सो मतलब बहुत ज़्यादा, तो इट्स लुक सो पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है। इट इज़ स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोना, यानी वह सो रहा है। नेहा वाव, अब आश्चर्यचकित होते हुए या खुशी, अपनी खुशी जाहिर करते हुए, वाव लुक एट द पिकॉक, उस मोर को देखो। पिकॉक मतलब मोर, लुक मतलब देखना। वाव लुक एट द पिकॉक, उस मोर को देखो। अरुण इट इज़ डांसिंग इन द गार्डन। अरुण कहता है हाँ इट इज़ डांसिंग, डांसिंग मतलब वह नाच रही है, इन द गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा, वह बगीचे में नाच रही है। ये देखिए पिक्चर दिया है ना यहाँ पे मोर का, तो अरुण देखता है और बताता है कि वह बगीचे में नाच रही है। नेक्स्ट प्लीज टर्न ओवर नेक्स्ट पेज। देन नेहा रिप्लाई कर रही है, लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर। लुक एट देखो, दोज मतलब वहाँ पर ढेर सारी हैं है ना, और कुछ दूरी पे है, तभी दोज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, वहाँ पर उन पीले पक्षियों है ना, येलो मतलब पीला, बर्ड्स मतलब चिड़िया या पक्षी, तो उन वहाँ पर उन पीले पक्षियों को देखो। अरुण यस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। हाँ, और वह पक्षी क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग ओवर यानी ऊपर उड़ना, किसके ऊपर उड़ना, ट्रीज यानी वह वृक्ष के ऊपर उड़ रहे हैं। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री। और अरुण साथ में क्या कहता है, क्या तुम देख सकती हो उस डियर के बच्चे को। बिहाइंड, बेबी डियर मतलब डियर का बच्चा, हिरन का बच्चा, बिहाइंड मतलब पीछे, ट्री मतलब वृक्ष। तो कैन यू सी क्या तुम देख सकती हो उस डियर के बच्चे को जो पेड़ के पीछे है, बिहाइंड द ट्री। क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि वह नेहा से पूछ रहा है क्या तुम देख सकती हो उस पेड़ के पीछे छिपे बेबी डियर यानी हिरन के बच्चे को। नेहा कहती है ओ यस हाँ, एंड लुक और देखो देयर इज़ अ फैमिली ऑफ जेब्रास,
और साथ ही साथ उसने क्या देख लिया नेहा ने, वहाँ पर जेब्रा की फैमिली है ना। एंड लुक, देखो, देयर इज़ अ फैमिली, वहाँ पर परिवार है। किसका परिवार? फैमिली ऑफ जेब्राज। वहाँ पे जेब्रा का परिवार है। अरुण, यस डियर, हाँ हाँ यार, या हाँ दोस्त, हाँ प्रिय, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। द बेबी जेब्रा मतलब जेब्रा का बच्चा जो है, इज प्लेइंग खेल रहा है, बिटवीन मतलब बीच में, द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, यानी जो उसकी मदर जेब्रा यानी माँ माँ जेब्रा है और पापा जेब्रा हैं, उन दोनों के बीच में खेल रहा है। कौन? बेबी जेब्रा। दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, दे ऑल हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। ये देखिए यहाँ जेब्रा है ना, तो इनके शरीर पर कैसी धारियाँ होती हैं? वाइट एंड ब्लैक, सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं। तो दे ऑल हैव मतलब उनके शरीर पे क्या होती हैं? ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज़, पूरे शरीर में। दे सॉ अदर एनिमल्स टू, और उन्होंने ढेर सारे जानवर भी देखे। टू मतलब भी, सॉ मतलब देखना, अदर एनिमल मतलब और सारे जानवर। एंड इन्जॉयड वेरी मच, और बहुत इन्जॉय किया, मज़े लिए किए। व्हेन इट वॉज इवनिंग, और जब शाम हो गई, व्हेन मतलब जब, इवनिंग मतलब शाम, और जब शाम हो गई, दे केम आउट ऑफ द जू, दे केम आउट बाहर आ गए, केम आउट मतलब बाहर, दे मतलब वे बाहर आ गए कहाँ से? जू, चिड़ियाघर से। एंड बोर्डेड द बस, बोर्डेड मतलब चढ़ना, बोर्डेड मतलब चढ़ना, द बस, और बस पर चढ़ गए या बस पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि अब उन्हें घर वापस जाना था, इसलिए वह बस पर चढ़ गए। तो ये था हमारा लेसन, ये कंप्लीट हो गया है। जो भी कहीं पे डाउट आ रहे होंगे तो वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो को बैक करके आप उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और अब हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट वाज द वेदर लाइक? उस दिन मौसम कैसा था, है ना। जिस दिन अरुण और उसकी यंगर सिस्टर जू गए थे, तो उस दिन मौसम कैसा था? द वेदर वॉज क्लाउडी, द वेदर वॉज क्लाउडी, उस दिन बादल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, सारे क्वेश्चंस बुक से हैं, चैप्टर से हैं, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और आंसर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे बुक से ही हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी है, वेयर वॉज द जिराफ? वेयर मतलब कहाँ, जिराफ कहाँ था? जिराफ कहाँ था? तो हमने चैप्टर में पढ़ा, द जिराफ वॉज नियर द फेंस, यानी बाड़े के पास था। जिराफ वॉज नियर मतलब पास, फेंस मतलब बाड़ा। जिराफ फेंस के पास था, बाड़े के पास था। विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग नेक? विच एनिमल, विच मतलब कौन सा जानवर जिसकी गर्दन लंबी है, जिसकी गर्दन लंबी है। लॉन्ग मतलब लंबी, नेक मतलब गर्दन। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, तो जिराफ के पास लॉन्ग नेक यानी लंबी गर्दन होती है। क्वेश्चन नंबर डी, वॉट वर द मंकीज डूइंग? मंकीज यानी बंदर क्या कर रहे थे? द मंकीज वर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज, यानी स्विंगिंग मतलब झूलना, अप एंड डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो मंकी क्या कर रहे थे? ट्री पर यानी पेड़ पर ऊपर नीचे झूल रहे थे। वेयर वॉज द लॉयन? द लॉयन वॉज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन। लॉयन कहाँ था? शेर कहाँ था? हम लोगों ने पढ़ा था ना। द लॉयन वॉज इन फ्रंट, इन फ्रंट मतलब होता है सामने, डेन मतलब होता है गुफा, तो इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, वो अपनी गुफा के सामने था। नेम द एनिमल हु हैज़ स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी? ऐसे जानवरों के नाम लिखिए। नेम दैट एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी, जिनके शरीर पर धारियाँ होती हैं। तो आप सभी को पता है, जेब्रा एंड टाइगर। जेब्रा एंड टाइगर, टाइगर की शरीर पे धारियाँ होती हैं, है ना। नेक्स्ट, वॉज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री? वॉज द डियर इन फ्रंट ऑफ ट्री और बिहाइंड द ट्री? तो इसमें पूछ रहा है, जो डियर था यानी हिरन था, वह पेड़ के आगे था या पेड़ के पीछे था?
द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। आंसर क्या है? द डियर वॉज बिहाइंड यानी पीछे था, पेड़ के पीछे था, बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट, वर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, है ना, वर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, क्या पक्षी पेड़ के ऊपर बैठे थे, है ना, जो पक्षी थे वो क्या पेड़ के ऊपर बैठे थे? तो आंसर है नो, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज। वो बैठे नहीं थे, दे वर फ्लाइंग, वो उड़ रहे थे, पेड़ के ऊपर उड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर आई, वॉट वॉज द बेबी जेब्रा डूइंग, वॉट वॉज द बेबी जेब्रा डूइंग। तो उसे पूछ रहा है जेब्रा का जो बेबी था, जो बच्चा था, वो क्या कर रहा था? द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। तो आंसर है द बेबी जेब्रा, यानी जो जेब्रा का बेबी था वो अपने मम्मी जेब्रा और पापा जेब्रा के बीच में खेल रहा था। बिटवीन मतलब बीच में खेल रहा था, बिटवीन मतलब बीच में, प्लेइंग मतलब खेलना, तो बीच में खेल रहा था। नेक्स्ट वर्ड पावर पे आ जाते हैं। सर्कल द ऑड वन आउट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, कुछ नाम दिए हैं, उनमें से हमें जो ऑड लगे या जो अलग लगे उसे सर्कल करना है। तो यहाँ हमने सर्कल नहीं किया है, हम आपको बता रहे हैं, आप करते चलिएगा। पिकॉक, पैरट, स्पैरो एंड मंकी, इसमें ऑड क्या है? तो पिकॉक, पैरट एंड स्पैरो ये तीनों बर्ड्स हैं, है ना, ये तीनों बर्ड्स हैं। मंकी जो है वो एनिमल है, तो ये ऑड हो जाएगा। सन, ट्री, मून एंड स्टार, इसमें अलग क्या है? ट्री, सन, मून और स्टार ये स्काई पे होते हैं, ट्री जमीन पे होता है, तो ट्री हमारा ऑड हो गया। लिली, रोज, जैस्मिन एंड ग्रैप्स, लिली, रोज, जैस्मिन ये तीनों फ्लावर हैं, फूल हैं, और ग्रैप्स फल है, तो यहाँ सर्कल क्या हो जाएगा? ग्रैप्स। लॉयन, टाइगर, शीप एंड एलिफेंट, तो इसमें लॉयन, टाइगर एंड एलिफेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं, और शीप जो है वो डोमेस्टिक है, तो शीप सर्कल हो जाएगा। ब्रदर, चेयर, सिस्टर एंड मदर, तो ब्रदर, सिस्टर एंड मदर ये तीनों फैमिली मेम्बर हैं, एंड द चेयर इज थिंग, चेयर वस्तु है, चेयर यहाँ पर सर्कल हो जाएगा। फिश, कैमल, टर्टल एंड क्रोकोडाइल, तो फिश, टर्टल और क्रोकोडाइल तीनों वाटर एनिमल हैं, है ना, वाटर एनिमल हैं, और कैमल जो है वो रेगिस्तान में रहता है, तो कैमल हमारा ऑड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इसके एक्सरसाइजेस। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में आई होगी वीडियो। सबसे मेन मोटो है मेरा कि आप सभी को सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और नोट डाउन करते चलिएगा, जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, मैं सबका जो है मीनिंग लिखवाती चल रही हूँ। आई होप कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी लेसन 4 डिस्कस करेंगे। फिर तब तक के लिए बाय बाय।